ज्यांचे त्यांचे हाती आहे कर्तव्याचे माप, दुष्ट दुर्जनांची कैसी घडे लोकसेवा, उघडदार देवा उघडदार देवा, उघडदार देवा उघडदार देवा। भलेपणासाठी कोणी बुरेपणा केला, बंधनात अश्रू बेडा जगी मोक्ष झाला। भलेपणासाठी कोणी बुरेपणा केला, बंधनात अश्रू बेडा जगी मोक्ष झाला। आपुल्याची सोक्या लागी करीना तोहिवा, उघडदार देवा उघडदार देवा, उघडदार देवा उघडदार देवा। देहाची जोरी भक्तीचाच ठेवा, देहाची जोरी भक्तीचाच ठेवा, उघडदार देवा उघडदार देवा, उघडदार देवा उघडदार देवा, उघडदार देवा उघडदार देवा। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। सो महाराज अपने हृदय को परमात्मा का स्थान बनाओ, अपने हृदय को स्वच्छ रखो। लोग कहते हैं परमात्मा कहाँ है, लोग कहते हैं महादेव कहाँ है, लोग कहते हैं भगवान कहाँ है। मन शुद्ध हो गया तो अपने आप परमात्मा नजर आएंगे। पानी और वाणी दोनों में छवि नजर आती है, पानी और वाणी दोनों में छवि नजर आती है। पानी अगर शुद्ध हो तो चित्र नजर आता है, वाणी अगर मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। दोनों में शुद्धता होनी चाहिए, पानी में भी और वाणी में भी। वाणी मधुर हो तो दुश्मन भी अपने बन जाते हैं, वाणी कर्कश हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अपनाने की क्षमता हो, अपनाने की क्षमता हो, निभाने की क्षमता हो, साथ में रहने की क्षमता हो तो कुत्ते जैसे आदमी के भी साथ लोग निभा लेते हैं। और निभाना नहीं है, रहना साथ में नहीं है तो अच्छे भले आदमी का भी लोग साथ छोड़ देते हैं। ये निभाने की महिमा, अपनाने की महिमा, अपना बनाने की महिमा भोलेनाथ से सीखो। भोलेनाथ के घर में सांप भी, मोर भी, चूहा भी, बैल भी, बाघ भी, विष भी, अमृत भी, आग भी और पानी भी। भगवान शंकर जी के घर में सभी के लिए समान स्थान है। अन्य देवताओं के यहाँ जाओ तो खीर पूरी पकवान ले जाना पड़ता है। शंकर जी कहते हैं अगर तू गरीब है, तेरे पास कोई सामान नहीं है तो रास्ते में आता समय अगर तुझे कोई पेड़ पौधा दिखे तो एक आधा पत्ते तोड़ कर ला, मेरे ऊपर अर्पण कर दे, मैं तो उतने से ही प्रसन्न हो जाऊंगा। और अगर ये भी नहीं कर सकता है तो एक लोटा जल अगर हमारे ऊपर डाल दे तो हम उतने से ही प्रसन्न हो जाएंगे। जो भगवान शंकर जी के ऊपर सोमवार के दिन जल चढ़ाता है उसके घर में शांति आती है। जो सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाता है उसके घर में शांति आती है। जो मंगलवार को जल चढ़ाता है उसके घर में लक्ष्मी आती है। जो बुधवार को जल चढ़ाता है उसका संतान गुणी और ज्ञानी बनता है, बुद्धि तेज होता है। जो गुरुवार को
भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाता है उसके जीवन में विद्या बढ़ती है, विद्या, यश बढ़ता है, मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। जो शुक्रवार को भगवान शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाता है उसके शरीर का रोग कम होता है, और जो शनिवार को भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाता है उसके जीवन में शनि और राहु की दशा नहीं रहती, और जो रविवार को भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाता है उसके जीवन में सूर्य जैसा तेज और प्रकाश आता है। इन 7 दिन की अलग अलग महिमा है, पर हमारे पास खाने और सोने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है। मंदिर में आने में हमें शर्म आती है, फक्त आम्ही जेवण करू आणि जानवर सारखे आमचे जीवन झाला महाराज, जानवर सारखे। आणि खरंच आज आम्ही तुम्ही जानवर ही झाले, आज आम्ही तुम्ही माणसासारखे आहेच नाही। उभा उभा जेवण, पहिले जानवर उभा उभा जेवण करत होते आणि माणूस बसून बसून जेवण करत होते। तुम्ही कधी कोणी जानवरला बसून जेवण करू पाहला नाही, कारण जानवर उभा उभा ही जेवण करते। आजकाल माणूस जानवर सारखे उभा उभा प्रॅक्टिस करत आहे की महाराज पुढच्या जन्मात आम्हाला जनावर बनायचे आहे। कर तयारी, कर 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 तयारीत राहा, जानवर बनच लागणार। आज हम लोग इंसान के शरीर में है लेकिन मन जानवर जैसा हो गया, मन में शांति नहीं है। आज आदमी के पास सब कुछ है लेकिन 2 चीज गायब है। आज के आदमी के पास सब कुछ है लेकिन 2 चीज गायब है, जिंदगी में खुशी और चेहरे की हंसी। सबके गायब है, ना किसी के चेहरे पर हंसी है ना किसी की जिंदगी में खुशी है। दूसरों को दिखाने के लिए आदमी को बाहर से हंसना पड़ रहा है, केवल दूसरों को दिखाने के लिए आदमी को बाहर से हंसना पड़ रहा है, पर घर में जाते ही रोना पड़ता है। बाहर से दिखने में तो ये बढ़िया लग रहा है लेकिन अंदर क्या समस्या है ये तो अंदर वाले को ही मालूम है। भले ही 4 मंजिला मकान हो, डेंट पेंट अच्छा हो, घर के सामने स्कॉर्पियो खड़ी हो, अब हमें तो लगेगा अरे बाप रे बाप बहुत बड़ा आदमी है ये, पर कितनी समस्या है स्कॉर्पियो वाले से पूछो। बाप रे बाप कितनी समस्या है ये बुलडोजर वाले बाबा से पूछो। महाराज दूसरे को दिखाने के लिए चेहरे पर हंसी लानी पड़ती है, और मैं कहता हूँ जिंदगी में हंसी भी आ जाएगी, जिंदगी में खुशी भी आ जाएगी, जिंदगी में धन आ जाएगा, ऐश्वर्य आ जाएगा, सम्मान आ जाएगा। एक बार भगवान भूत भावन भोलेनाथ को अपना के तो देखो, उन्होंने सबको सब कुछ दे दिया है। जिसने जो मांगा सबको उन्होंने दे दिया है। जिसने जो मांगा सब पाया है, क्योंकि उनके साथ में माता रानी रहती है। जो मांगा सो पाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली, ओ शेरा वाली, ओ जोता वाली, ओ मेहरा वाली, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली, ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली। सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा, इस जग में मैं फिरता मारा, मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, खोलूं क्या तुझसे मांगूं, बिन
वाली के साथ बद्रिका आश्रम में रहते थे। कहाँ? बद्रिका आश्रम में। बड़े ध्यान से सुनना, आज आप लोग चारों धाम की यात्रा करते हो तो चारों धाम की यात्रा में बद्रिका आश्रम भी आता है, बद्रिका धाम भी आता है, वहां बद्री नारायण का दर्शन किया जाता है। बद्री नारायण आज वहां हो गए, पहले वहां बद्री विशाल महादेव रहते थे। पहले वहां बद्री विशाल महादेव रहते थे। बद्रिका आश्रम एक ऐसा स्थान है जहां कोई दरवाजा नहीं है, जहां कोई ताला नहीं लगता। तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ माँ शेरावाली माँ पार्वती जी के साथ शाम के वक्त चारों तरफ भ्रमण करने निकलते थे, चारों तरफ भ्रमण करने निकलते थे। ये माता लक्ष्मी जी देखती थी तो विष्णु जी से कहती थी कि देखो, एक आप हो कि हमें कहीं घुमाने नहीं ले जाते हो, और एक भोलेनाथ है, रोज शाम को होते ही माता पार्वती जी के साथ घूमने निकल जाते हैं। तो विष्णु जी ने कहा, देवी हम लोग सोने के बैकुंठ में रहते हैं, यहाँ हम लोग घर से बाहर निकले तो पता चला कि डाका पड़ गया। और बोले शंकर जी को इस बात का डर नहीं है क्या? बोले वो उनके पास सामान ही नहीं है तो डर किस बात का? अरे उनके पास मकान है पर मकान में दरवाजे नहीं है, दरवाजे में ताला नहीं है, उनको किस बात का डर? वो तो घूमने निकलेंगे ही निकलेंगे। लक्ष्मी जी ने कहा तब अपने को भी ऐसे ही मकान बनवाओ जिसमें ताला वाला ना लगाना पड़े, शाम को हम लोग भी घूमने निकले। विष्णु जी ने कहा हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, वो तो भोलेनाथ की महिमा है, वे ही बनवा सकते हैं, वे ही अपना सारा काम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो लक्ष्मी जी ने कहा तब एक काम करो, हमें वह बद्रिका आश्रम चाहिए। विष्णु जी ने कहा देवी मुझे मांगने की आदत नहीं है, तुम ही जाओ इधर उधर मांगो, मैं नहीं मांगने जाता। लक्ष्मी जी ने कहा मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बद्रिका आश्रम चाहिए तो चाहिए। अब भगवान विष्णु बड़े परेशान है। अगर लक्ष्मी जी ने कहा मुझे बद्रिका आश्रम नहीं मिला तो मैं चली जाऊंगी मेरे मायके। सबसे बड़ी समस्या इसी बात का है, अगर मायके चली जाएंगे तो फिर रोटी कौन बनाएगा, फिर मरता क्या न करता। नार विवश नर सकल गोसाही, नाचे नट मरकट की नाई। विष्णु जी ने कहा यहाँ पड़ोसी भी नहीं है कि ये मायके चली जाए तो भला मैं पड़ोसी से 2 रोटी 2 दिन मांग के खा लूं। पहले तो लोग एक परिवार में रहते थे तो पत्नी पर मायके चली भी जाए तो घर में कोई ना कोई बना के दे देता था। आजकल तो अलग अलग रहने की परंपरा चल गई है। आज पत्नी अगर मायके जाएगी तो हमें स्वयं बनाना पड़ेगा। पहले के जमाने में सब एकत्रित रहते थे, कोई बीमार भी हो जाता था तो घर का कोई ना कोई सदस्य दवा खाने ले जाता था। आज हम अलग रहने लगे हैं, अलग रहने की परंपरा। अब अलग अगर बाथरूम में गिर भी जाए, पैर भी टूट जाए तो कोई दवा खाने ले जाने वाला। हम अपने आप को शिक्षित कह रहे हैं लेकिन हमारा कितना पतन हो चुका है ये हमें मालूम नहीं है। हम अपने आप को ज्ञानी कह रहे हैं, पढ़े लिखे होशियार कह रहे हैं, ज्ञान के मामले में हमारा विकास हुआ है, लेकिन नैतिकता और संस्कृति का हमने पतन कर दिया है। आज समाज में ना तो नैतिकता रह गई है न संस्कार रह गया है महाराज। बहुत पतन हो गया। माता लक्ष्मी जी ने कहा मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बद्रिका आश्रम चाहिए। नारायण ने कहा लक्ष्मी क्यों जिद कर रही हो, जो तुम्हारे पास है क्या ये कम है क्या, इसी में संतोष करो। नहीं नहीं मुझे चाहिए। माता लक्ष्मी जी ने जिद किया तब भगवान विष्णु जी 10 वर्ष के बालक बन गए और बद्रिका आश्रम में भगवान शंकर जी के दरवाजे के सामने जाके रोने लगे। माता पार्वती जी के कानों में आवाज गई कि दरवाजे पर कोई बालक रो रहा है। प्रभु कोई रो रहा है। शंकर जी ने आंख बंद करके देखा, सारा माजरा समझ गए। बोले देवी जो रो रहा है रोने दे, बचा लाने मत जा। पार्वती जी बोली मैं माँ हूँ प्रभु, मैं माँ हूँ। माँ कैसे बच्चे को रोने दे सकती है। शंकर जी ने कहा वो रो रहा है रोने दे, उसको लाने मत जा। पार्वती जी ने कहा बच्चे जैसा है, बेटे जैसा है। बोले शंकर जी ने कहा बेटा तो कहना मत, नहीं संपत्ति में बंटवारा करा लेगा। पार्वती जी बोली चाहे जो हो मैं लाऊंगी।
और पार्वती जी बाहर गई, भगवान विष्णु को हृदय से लगाया, 10 वर्ष के बच्चे को अंदर लाई, भगवान मुस्कुराने लगे। अंदर आई तो अंदर आते ही शंकर जी ने कहा अब तो नाटक छोड़ दो, अब तो नाटक छोड़ दो। तो भगवान विष्णु अपने असली रूप में हो गए। तब तक शाम हो गई। पार्वती जी बोली बेटा आप घर की रखवाली करना, हम दोनों बाहर से जाके आते हैं। माता पार्वती जी और शंकर भगवान शाम के समय बाहर घूमने निकले और उसी समय लक्ष्मी जी घर के अंदर आधम की। और थोड़ी देर बाद जब ये लोग भ्रमण करके वापस आए तो दरवाजे पर लक्ष्मी जी खड़ी हो गई। पार्वती जी ने कहा हटो, हमारा घर है, अंदर जाने दो। लक्ष्मी जी ने कहा आपको मालूम नहीं है क्या, लोग बस में सफर करते हैं, भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है तो नीचे से लोग अपना रुमाल उठाकर सीट पे डाल देते हैं, तो जिस सीट पे रुमाल डाल दी वो सीट उनकी हो जाती है। आपको ये शायद मालूम नहीं है। पार्वती जी बोली मैं समझी नहीं। लक्ष्मी जी बोली घर के अंदर हमारे मालिक बैठे हैं, दरवाजे पर मैं खड़ी हूँ, ये घर हमारा है। पार्वती जी ने कहा ये तो सरासर अन्याय है। शंकर जी ने कहा मैंने तुझे पहले ही मना किया था कि उसको बेटा मत बना, गले मत लगा। ये बेटे ऐसे ही होते हैं, जिस मकान को माँ बाप बना के छोड़ देते हैं अपने बच्चों के लिए, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं तो उन्हीं माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। ये इतने नालायक बच्चे होते हैं। मैंने तुझे पहले ही मना किया था पर तूने मेरी बात मानी नहीं। अब चल हमारे साथ कहीं आओ। पार्वती जी बोली प्रभु अब कहाँ जाएंगे, हम लोग तो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ कोई न कोई आ जाता है। सोने का लंका बनवाया तो रावण ने ले लिया, यहाँ बद्रिकाश्रम में रहने आए तो ये ले लिए, आपसे तो कुछ रखा नहीं जाता है, आप सबको सब कुछ दे देते हो। शंकर जी ने कहा अब ऐसी जगह चलेंगे जहाँ कोई आना नहीं चाहेगा, अब ऐसी जगह चलेंगे जहाँ किसी की सोच नहीं जाएगी, लोग आने से डरेंगे। पार्वती जी ने कहा कहाँ? शंकर जी ने कहा शमशान भूमि में। वहां कोई प्लाटिंग करवाने नहीं आएगा, वहां कोई कब्जा करने नहीं आएगा और वहां आने की कोई सोचेगा भी नहीं, वहां आने की किसी की हिम्मत भी नहीं। सो उसी दिन से भोलेनाथ ने शमशान भूमि में अपना स्थान बनाया। कहाँ? शमशान भूमि। और भोलेनाथ ने अपने मकान का नाम रखा शमशान। क्या नाम रखा? शमशान मुक्ति धाम। शमशान मुक्ति धाम। आहा। इधर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा देवी तुमने बहुत बुरा काम किया है, तुमने बहुत बुरा काम किया है, तुमने एक परिवार का घर छुड़ा दिया है, तो जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ, हम बद्रिकाश्रम में रहेंगे जरूर लेकिन अंदर मेरे साथ तुम नहीं बैठोगी, मैं अंदर अकेले रहूंगा, तुम दरवाजे पर ही रहोगी। और आप अगर बद्रिकाश्रम जाएंगे तो बद्रिकाश्रम में मंदिर के अंदर भगवान विष्णु अकेले हैं, दरवाजे पर लक्ष्मी मैया बैठी हैं। बद्रिकाश्रम में दरवाजे पर लक्ष्मी जी हैं और भगवान विष्णु अंदर बैठे हैं। आज भी ज्यों का त्यों वही का वही दृश्य है। शंकर जी ने कहा देवी तुम धन की देवी हो, तुम्हें खाने पीने की लालसा ज्यादा है, लेकिन आज से तुम्हें केवल और केवल चना खिलाया जाएगा। लक्ष्मी जी बोली मैं चना खाऊंगी तो क्या तुम बासुंदी पियोगे? तुम्हें भी चना खाने को मिलेगा। सो भैया वहाँ केवल चने का भोग लगाया जाता है। जैसे आजनसरा भोजा जी महाराज जी के यहाँ पूरन पूड़ी का प्रसाद लगता है, भोग लगता है, गजानन महाराज को बेसन का भोग लगता है, ऐसे ही बद्रिकाश्रम में भगवान विष्णु जी को और माता लक्ष्मी जी को चने का भोग लगाया जाता है। चने का भोग वे सभी प्राप्त करते हैं, पाते हैं। और भगवान भोलेनाथ ने इधर अपने मकान का नाम शमशान रख दिया। पार्वती जी बोली प्रभु अब तो कोई नहीं आएगा ना यहाँ, मैं साफ सफाई करूं? शंकर जी बोले देवी धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारे जनः श्मशाने देहश्चितायां पतिलोक मार्गे धर्मानुगति गच्छति जीव
एक धर्मानुगति गच्छति जीव एक। शंकर जी ने कहा देवी, जिसको भूख लगती है वो अन्न ढूंढता है, जिसको प्यास लगती है वो पानी ढूंढता है, और जिसको मेरे भक्ति की कदर होगी वो मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे शमशान में आएगा। जिसे मुझे पाना होगा वो मुझे ढूंढते ढूंढते मेरी कथा में आएंगे। जिन्हें जीवन में सुख चाहिए होगा वो मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे सत्संग में आकर बैठेंगे। आज भी आप देखो बड़े बड़े तांत्रिक अमावस्या की रात्रि को शमशान भूमि में जाकर वहां अपने तंत्र क्रिया को जागृत करते हैं। पार्वती जी ने कहा प्रभु एक बात मेरे समझ में नहीं आई। शंकर जी ने कहा क्या? पार्वती जी ने कहा प्रभु आपने अपने घर का नाम शमशान क्यों रख लिया? लोग अपने घर का नाम मातृ कृपा, पितृ कृपा, देव कृपा, गुरु कृपा, दादा आजोबाचे कृपा, आजीबांची कृपा ऐसा ठेवते। तुम्ही आपल्या घराचे नाम शमशान कशाला ठेवला? शंकर भगवान म्हटले कि जिसके ऊपर आजी की कृपा हो, आजी मकान छोड़ के चली जाती है बना बना के, वो लिखवा देते आजी की कृपा, और जिसका बाप मकान बनवा के छोड़ के चला जाता वो लिखवा देते पितृ की कृपा, जिसकी माँ की बदौलत मकान बना रहता वो लिखवा देते आई माते की कृपा। लेकिन मेरे मकान का नाम शमशान। बोले क्यों? देवी संसार में जितने मकान हैं सब मकान में हर आदमी की अपनी अलग अलग शान चलती है। प्रत्येक मकान मध्ये प्रत्येक माणसाच्या आपली आपली शान वेगवेगळी राहते आणि प्रत्येक घराचे मालिक वेगवेगळे राहते। आता तुम्ही समजून घ्या। शंकर भगवान म्हटले देवी जर आम्ही कोणाची घरी गेले तर आणखी लोकांची घरी भेदभाव असते। कोणाला बसायसाठी सोफा देते, तर कोणाला बसायसाठी पलंग देते, तर कोणाला बसायसाठी नीचे गादी टाकते, तर कोणाला बसायसाठी चटाई टाकते, तर कोणी कोणी दारावर उभा राहते बिचारे। जसे जसे लोक जाणार तसे तसे त्यांनी व्यवस्था। मोठं माणसं गेलं तर पलंग दिले, त्यांच्या लहान गेला तर सोफा दिले, अजून लहान गेला तर खुर्ची, अजून लहान गेला तर चटाई, आणखी काही काही बिचारे आणखी लहान राहते ते दारेवर उभे राहते। हा आम्ही येऊ का? नको तू दारेवर उभे राहा, तू आतमध्ये येऊ नको, मीच पार येतो। सबके घर में अलग अलग भेदभाव है। लेकिन देवी मेरे घर में चाहे अमीर आए चाहे गरीब आए किसी के भी प्रति कोई भेदभाव नहीं। बोलना भैया, मेरे घर में अमीर आएगा तो भी लकड़ी का सेज, गरीब आएगा तो भी लकड़ी का सेज। अपने अपने घर में सबका शान होगा, लेकिन मेरे घर में अमीर असो की गरीब सर्वांना शान शम, म्हणून आमच्या घराचे नाम शमशान, इसीलिए हमारे घर का नाम शमशान।